श्री रामायण तुलसी कृत कथा करूं अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कल के कथा में गुरुजी भाई लोग सब नहा के सरजू में जी में यही कह रहे हैं कि हे भगवान, श्री रामचंद्र जी का अवध का राज हो जाए। सबको यही वरदान जमुना जी से मांग रहे हैं। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी। निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पूजन। राम ही करहि प्रणाम पुलिकतन। अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने जोग और वैराग्य को निंदा करने लगते हैं कि हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं जितना अयोध्या के लोग करते हैं। अयोध्यावासी इस प्रकार नित्य कर्म करके पुलकित शरीर हो श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। नहा धोआ के सब लोग प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी। लहई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमानी। सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने मनोभाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सभी का मान सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। लरिकाई हिते रघुबर बानी। पालत नीति प्रीत पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराई। सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री रामचंद्र जी का बचपन से ही यह स्वभाव रहा है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सब पर कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं और वे बचपन से ही सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पूंज जग थोरे। जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और सभी अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ा पूंजी वाले थोड़े ही हैं। अब हमारे सामने कोई नहीं है, अयोध्यावासी कहते हैं। जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे ही ऐसा जानते हैं। सब लोग वहां के यही कहते हैं कि भगवान तो केवल मेरे हैं, ऐसा सब जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब। सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्राम उठऊ। रविकुल कमल दिनेश। सियावर रामचंद्र शंकर जीव में। ऐसा कहते हैं। तब तक से समाचार मिल गया कि मिथिलापति जनक जी आ रहे हैं। यह सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी अपने पूरे समाज के साथ आदर पूर्वक उनको ले आने के लिए उठ के खड़े हो गए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा। आगे गवन कीन्ह रघुनाथा।
गिरिबर दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग हूँ तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी जनक जी के अगवानी में चल पड़े। जनक जी ने जे वहीं पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, ते वहीं प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिए। जनक जी अब रथ से उतर गए हैं। राम दरस लाल साऊ छाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। मन तह जहाँ रघुबर बय देही, बिनु मन तन दुख सुख सिद्धि केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा और उत्साह के कारण किसी को मार्ग की थकावट और कलेश का लेस भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जनक जी हैं, जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख का अनुभव कौन करे। मन तो जनक जी जानकी में, सीता जी में है, श्री रामचंद्र जी में है, तो दुख किसको अनुभव होगा। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। इस प्रकार जनक जी चले आ रहे हैं। जनकपुर वासियों सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक परस्पर सबसे मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि न प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी, वशिष्ठ जी और अयोध्यावासी मुनियों को चरण को वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें उनके समाज सहित अपने आश्रम को लेकर के आए। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। से न मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण सागर है। जनक जी की सेना मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं, बोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नदनारे। सोचऊ सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच के कारण उत्पन्न लंबी सांसें ही बाऊ के झोंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को धाराशायी कर रही है, कबार दे रही है। इतना प्रेम है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवरत अपारा। केवट बुध विद्या बढ़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मलाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। किसी को पतवार चलाने ही नहीं आता है।
बनचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथि कही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु ठेउआ बुधय कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर मन ही में ही हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। जनक जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों तरफ के पार्टी बहुत शोक में हैं और रो रहे हैं। सब दोनों राज समाज, अयोध्यावासी और जनकपुरवासी शोक से व्याकुल हो गए हैं। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप गुण और शील की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो, तरि सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध में भरकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, जोगी और मुनिगण, किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी में मगन हुए बिना रह सके। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है। जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरना, किए अमित उपदेश। कहु वशिष्ठ विदेह सना, धीरज धरिए नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धीरज रखिए। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणों को मुनि रूपी कमल को खिला देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई। लौकिक मोह ममता के कारण नहीं हुआ था, अलौकिक प्रेम के कारण हुआ है जनक जी के मोह माया। विषयी साधक सीध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, संसार में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सारोबार रहता है,
साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। जो राम जी के भक्ति में डूबा रहता है उसको साधु समाज में बहुत आदर मिलता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानी, करण धार बिनु जिमि जल जानु, मुनि बहु विधि विदेह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान उसी प्रकार शोभा नहीं देता जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जी को अनेक प्रकार से समझाया, तब सब लोगों ने श्री राम जी के जिस घाट पर श्री राम जी स्नान करते थे उसी घाट पर सब लोग स्नान करने के लिए गए। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतउ बिनु बारी, पशु खग मृग नन कीन्ह आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। उस दिन भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक भी नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ नहीं खाया पिया। बताइए, पशुओं भी उस दिन उपास रह गया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या कहना है। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट बीट पतर, मन मलिन कृष गात, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के नगर निवासियों ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सभी बरगद के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं, सब लोग पतले दुबले हो गए हैं खाने के बिना। जो महिषूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन्ह जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के निवासी और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के निवासी ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नए बीरति विवेका, कौसुक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सखा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक प्रकार से उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से प्रबोधित किया। सब लोगों को भुलवा रहे हैं लोग कथा कह करके। तब रघुनाथ कौशक कहऊ, नाथ काली जन बिनु सब रहऊ, मुनि कहऊ चित कहत रघुराई, गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल ग्रहण करे ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लखी कहते रहू तराजू, यहाँ उचित नहीं आसन अनाजू, कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई राजा जस चले नहाना। विश्वामित्र जी की
सहमति पाकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न का भोजन करना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर स्नान करने के लिए चल दिए। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कामर भार, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझे में भर भर कर बनवासी कोल किरात लेकर के आ गए, चारू ओर जंगल से तोड़ करके। कामद भेगी राम प्रसादा, अवलोकतय पहरत विषादा, सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी के कृपा से सब पर्वत सबके मन की इच्छित वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम की बाढ़ सी आ गई है। वहां जितना चाहिए उतना फल दे रहा था, पहाड़ वन जंगल जो था। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेल और वृक्ष सभी फल और फूलों से भर गए। पक्षी, पशु और भंवरे मन को अच्छी लगने वाली बोलियां बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा भी चल रही है। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई नहाई, जाम जनक मुनि आयुष पाई, देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पृथ्वी जनक जी की अतिथि बन रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि को आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद, सादर सब कह राम गुरा, पठे भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि, गुर लग करन प्रहार, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। रुक जा, आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय, जो जग जहां से आए हैं, विदा ले हर साय, सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। श्री सीतापति रामचंद्र की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।